याद आ रही है। तो इस देश के जो एलओपी हैं हमारे, वो में एगो बिहार के हमारे एलओपी है तेजस्वी जी, ये दोनों बौड़ा है रे भाई। ये लोग को ज्ञान नहीं है। करो शादी ब्याह कर लो, हार में हल्दी लग जाएगा, नहीं तो जन्नत नहीं मिलेगा। अब ये जो है ना बसहा बैल की तरह झूठ बोलते हो सदन में बैठ करके भाई। इस देश को दो लीडर ऑफ अपोजिशन बौड़ा मिला है। दोनों बौड़ा जो है देश के विकास के बजाय अनाप शनाप जो है ना मुद्दा लेके चलता है। एक बुद्धिजीवी होने के नाते कि अरे भाई हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, और नहीं तो चले जाओ अरब कंट्री में, चले जाओ पाकिस्तान में। क्या गलत? देखिए माझी जी को अब तो नहीं बोलना चाहिए, चूंकि हमारे 5 पांडवों में से एक हैं। शराबबंदी है, उनको मालूम होनी चाहिए कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज। मैं मनीष आपके साथ। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी हैं, खास बातचीत करने के लिए। बहुत 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 धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम को जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, आपके चैनल के माध्यम से उनको हम कोटि कोटि प्रणाम करें। सर, मेरा सवाल ये रहेगा कि कल राहुल गांधी ने बोला कि बीजेपी और आरएसएस देश के सारे संस्थाओं को कब्जाना चाहती है। देखिए बात ऐसा है कि उनका पुरखा जो है ना पूरा देश की संस्थाएं, जितने भी संवैधानिक संस्था था, वो कब्जिया करके जो है ना देश का दोहन और शोषण करके मटिया मेट कर दिए। वही बात उनको याद आ रही है। तो इस देश के जो एलओपी हैं हमारे, वो में एगो बिहार के हमारे एलओपी है तेजस्वी जी, ये दोनों बौड़ा है रे भाई। ये लोग को ज्ञान नहीं है। हम तो कहेंगे राहुल गांधी जी को कि ज्ञान सीखने जाते हो ब्रिटेन जॉर्ज सोरस के यहाँ और डोनाल्ड लू के यहाँ, तो अरे मेरे भाई चुपचाप ब्याह हुआ करो, हार में हल्दी लगेगा, और नहीं तो जन्नत उन्नत जीवन में मिलने नहीं जा रहा है। अब तुम 58 साल के हो गया, अब क्या करना है रे भाई। अब तो आपको कुछ बोलने तो आता नहीं है। देश की जनता समझ गई। एक काम करो, शादी ब्याह कर लो, हार में हल्दी लग जाएगा, नहीं तो जन्नत नहीं मिलेगा। अब ये जो है ना बसहा बैल की तरह झूठ बोलते हो सदन में बैठ करके, तो देश की जनता आपकी बात को सब समझती है। हम समझते हैं कि आने वाला समय में यह जो मैंडेट तुम्हारे साथ है, वो भी खिसक करके जो है ना लीडर ऑफ अपोजिशन बनोगे कि नहीं बनोगे, आप और तेजस्वी, यह निर्णय बिहार की और देश की जनता बहुत जल्द कर देगी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगला बार वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं बन पाएंगे? नहीं बढ़ेंगे। यदि बनते भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सूत उठ के गांव के छोटा बच्चा नहीं होता है, आंख मिस करके उठता है, कहता है कि पापा हमको ये चाहिए। तो वही हाल है उसका राहुल गांधी का। तो राहुल गांधी बौड़ाहा उड़े भाई। इस देश को दो लीडर ऑफ अपोजिशन बौड़ाहा मिला है। दोनों बौड़ाहा जो है देश के विकास के बजाय अनाप शनाप जो है ना मुद्दा लेके चलता है। यही बताइए, SIR, EVM खराब। अरे भाई तुम जहां जीत जाते हो तुम्हारा EVM ठीक हो जाता, हम जहां जीतते हैं वहां EVM खराब हो जाता। तो ये कौन सा पॉलिसी है रे भाई। ये तो देश की जनता को, सम्मानित जनता को आप अपमान कर रहे हो। तो यह बात जो है ना बिहार की और देश की सम्मानित जनता एकदम याद कर लिया है रे भाई कि राहुल गांधी और जो है ना बिहार में तेजस्वी को कभी भी जो है शासन और सत्ता में नहीं आने देगा, और सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन के ही इर्द गिर्द में रखेगा। हो सकता है कि वो भी अगला चुनाव में लोग नहीं बने। सर, मेरा अगला सवाल ये रहेगा वंदे मातरम को लेकर के। AIM के जो सुप्रीमो है वैसी, उन्होंने कहा कि हम वंदे मातरम को नहीं गाएंगे। हिंदू का जिंदाबाद लग के नारा लगाएंगे, मुस्लिम का जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, दलितों का जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, लेकिन वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे। तो वंदे मातरम का जब नारा आप नहीं लगाइएगा, जब माँ के नाम लेने से आपको एलर्जी है, तो ये तो शर्मा जाएगी आपकी माँ रे भाई कि कैसा मैं कोख से पैदा किया कि वंदे मातरम की भी बात नहीं करता। ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। रही बात ओवैसी जी को आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, एक बुद्धिजीवी होने के नाते कि अरे भाई हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, और नहीं तो चले जाओ अरब कंट्री में, चले जाओ पाकिस्तान में, तुम्हारा जगह वहां है। इस हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति, कोई भी हमारा सनातनी वंदे मातरम से एलर्जी नहीं रखता। आप वंदे मातरम की विरोध करते। जो वंदे मातरम हमारा सम्मान के साथ जीने का और सम्मान के साथ मरने का, और इस देश की आजादी नहीं पूरे विश्व में अंग्रेजों को गुलामी की जंजीर से हटाने का यह जो है वंदे मातरम जो हमारा गीत था,
इसी गीत को गा करके पूरे विश्व के अंदर में जोश भरा गया और जोश भर के अंग्रेजों की गुलामी से जो है ना मुक्ति मिली। और उस वंदे मातरम के कहते हो कि हम नहीं गाएंगे। एक काम करिए, पूरा देश की जनता सुन रही है, ऐसे लोगों को चिन्हित करिए और आने वाला समय में एकदम पॉलिटिकल डेथ कराइए। ये लोग बिहार के ही नहीं पूरे देश के लुटेरे लोग हैं और ये लोग कहीं ना कहीं बाबर के वंशज दिख रहे हैं। सर अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि आपके गठबंधन के मांझी जी, उन्होंने जवाब देते हुए यह कहा कि अगर पत्नी के लिए 100 ग्राम शराब ले भी जा रहे हैं तो इसमें क्या गलत है। देखिए, मांझी जी को अब तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हमारे 5 पांडवों में से एक हैं। शराबबंदी है, उनको मालूम होनी चाहिए कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का सरकार है रे भाई, और उस सरकार का हम पार्ट हैं, और उनको इस तरह की बात अब नहीं बोलनी चाहिए। इस बातों से वो परहेज करें तो ज्यादा बढ़िया होगा। शराबबंदी रहेगा और शराबबंदी है, और कभी भी भविष्य में शराब का हम लोग सेवन नहीं होने देंगे और किसी प्रकार का बैड एलिमेंट्स को पैदा भी नहीं होने देंगे। यह सुशासन की सरकार है मेरे भाई, ये नीतीश कुमार की सरकार है, आदरणीय सम्राट चौधरी लॉ एंड ऑर्डर की सरकार है। कभी भी गलत कार्यों का हम लोग प्रश्रय नहीं देंगे। अब रही बात हमारे मांझी जी का, तो इस पर उनको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। चलिए, बाकी आपको क्या प्रतिक्रिया है वीडियो को लेकर के, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें मगही न्यूज के साथ। मनीष कुमार की रिपोर्ट, पटना।